नमस्ते भाई, राधे राधे। आज की इस क्लास में हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कराएंगे। देखो, हर एग्जाम्स में मतलब किसी ना किसी सीट में इस टाइप का आ ही जाता है। देखो, और ये भी क्वेश्चन अभी ग्रुप डी में आया था, ये एसएससी में आया था। वैल्यू चेंज हो रहता है केवल। देखो, क्वेश्चन कह रहा है अ शॉपकीपर मार्क्स द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल्स एट ₹5670। कोई दुकानदार है, अपने वस्तु का जो प्राइस है उसे ₹5670 मार्क करता है, अंकित करता है। फाइंड द सीपी इफ आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 28% ही स्टिल गेन 26% ऑन द कॉस्ट प्राइस। देखो, 28% का डिस्काउंट देने के बाद भी वो 26% का उसे फायदा होता है, वो ऐसे दाम पे बेचता है। तो देखो, पूछ रहा है सीपी क्या होगा। देखो, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे। देखो, पहले जो परसेंटेज में है, जैसे डिस्काउंट कितने परसेंट का दे रहा है, 28% का। तो देखो, इसे फ्रैक्शन में हम चेंज कर लेंगे सबसे पहले। तो ये कितना हो जाएगा, 7/25। फ्रैक्शन में चेंज करने तो आता ही होगा, बस 100 से डिवाइड कर देना रहता है। तो उसके बाद काट पीट मचा के निकाल देते हैं। देखो, तो 28% की फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया, 7/25। तो देखो, जिससे तुलना की जाती है या फिर जो जैसे डिस्काउंट है वो किस पे निकाला जाता है, मार्क प्राइस पे। तो ये जो नीचे वाली वैल्यू होती है जिससे तुलना की जाती है, जिस पे निकाला जाता है, ये क्या है, मार्क प्राइस है। और ये क्या है, डिस्काउंटेड प्राइस है, डिस्काउंटेड वैल्यू है। जैसे मार्क प्राइस 25 है तो 7 का डिस्काउंट दिया तो कितने में बेचा होगा, सेलिंग प्राइस यहां से कितना आ गया, 18। अब देखो, जैसे इसे ऐसे लिखते हैं, देखो सीपी एमपी एक एसपी, यही तो होते हैं बस। देखो, एमपी कितना आया यहां से 25 और एसपी कितना आया है 18। ये सेलिंग प्राइस है भाई एसपी। देखो, इतना हो गया। मिटाते हैं इसे, रुको, डस्टर कहां गया। अब देखो दूसरा क्या दिया है, उसे 26% का प्रॉफिट हो रहा है। जब हम 26% को परसेंटेज में चेंज करेंगे तो कितना होगा, ये 13/50। अच्छा बताओ, प्रॉफिट किस पे निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पे, डिस्काउंटेड मार्क प्राइस पे निकाला जाता है। और ये प्रॉफिट एंड लॉस किस पे निकाला जाता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस। और ये क्या हो गया, प्रॉफिट या लॉस। उसमें डिस्काउंटेड वैल्यू था और ये प्रॉफिट या लॉस है। ये देखो, यदि गेन हो रहा है तो 50 में हम 13 जोड़ देंगे, यदि लॉस होता तो 50 में से 13 घटा देते हैं। तो लेकिन यहाँ पे तो गेन हो रहा है, तो 50 में 13 जोड़ेंगे तो यहां से सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 63। अब देखो, सेलिंग प्राइस कितना आया है 63, कॉस्ट प्राइस कितना है 50। अब यहां से देखो, देखो यहाँ पे 18 आ गया सीपी एसपी और यहाँ पे 63 आया है, लेकिन ऐसा नहीं, सेलिंग प्राइस तो सेम होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसे सेम करेंगे। इसे सेम करने के लिए क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे हम। जैसे देखो 18, इसे मिटा दे रहा हूं भाई, 18 और 63 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम इसका कैसे निकालेंगे, देखो मैं एक शॉर्ट वीडियो में डाला हूं एलसीएम निकालने का ट्रिक, बहुत ही अच्छा है, उसे तुम लोग देख लेना। देखो, हम क्या करते हैं, जैसे मान लो ये नंबर है, तो इसमें जो बड़ी वैल्यू होती है उसका टेबल पढ़ते हैं, और जो वैल्यू इन दोनों के टेबल में आ जाएगी वही उनका एलसीएम होता है। देखो, अब इसमें क्या सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 63 है। 63 का टेबल तो हमें आता नहीं है, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इसे काट के छोटा कर देंगे, रेशियो कर देंगे। जैसे देखो, इसे काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 सत्ते 63। ऐसे काटने के बाद हम क्या करेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे देखो 18 सत्ते 126, इनका एलसीएम कितना आ गया 126। देखो, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तब भी वही आएगा, ऐसे करोगे तब भी आएगा, वही आएगा। तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 18 सत्ते 126, यही इनका एलसीएम है। देखो, 18 को 126 करने के लिए हम क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 63 को 126 करने के लिए क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो, यहां पे 7 से मल्टीप्लाई किए हैं हम, तो यहां पे भी करना पड़ेगा। यहां 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहां पे भी करना पड़ेगा। अब देखो, यहां से सीपी कितना आ गया, 50 दूना 100, 25 सत्ते 175, और ये तो 126
26 है, देखो दोनों में सेम आया है। अब यहाँ से देखो हमारे हिसाब से मार्क प्राइस कितना आया 175, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 5670, तो ये 175 की वैल्यू कितना दिया है 5670। हमें निकालना क्या है कॉस्ट प्राइस, यानी 100 की वैल्यू निकाल देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो यहां से हम 100 की वैल्यू निकालते हैं, 5670 को 175 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, देखो 25 सत्ते 175 और 25 चौका 100, और 7 से इसे काटेंगे 7 और 8 56, और ये 7 एकम 7 और ये 0। अब 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 0 जा 0, 4 एकम 4, 4 8 32। यही हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, है ना आसान मेथड। देखो ऐसे रेशियो में कन्वर्ट करके करेंगे तो काफी आसानी से अब इजी कैलकुलेशन हो जाएगा। चलो तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक पे। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। थैंक यू।